हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन हो गया था मैंने लेक्चर नहीं लिया और मैं वीडियोज़ वगैरह को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। 1 महीना के आसपास में हो गया। फिर से मैंने सोचा है कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा और जो भी मेरी एनालिसिस है, जो भी मेरी नॉलेज है इस ट्रेडिंग को लेकर के, उसको मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली मैंने अकाउंट को पास कर लिया। जो फंडक नेक्स्ट का एक प्रॉप फॉर्म है उसका मैंने अकाउंट बाय किया हुआ था 6000 का। उसको डेफिनेटली मुझे लगभग 15 से 20 दिन या उससे ऊपर हो गया पास किए हुए। लेकिन दुख की बात क्या है कि अभी तक मैंने पे आउट नहीं लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा नाम है और ये जो आप देख रहे हैं करंटली यू हैव अ स्टेलर अकाउंट, यानी कि इसके पहले 2 फेजेस होते हैं, एक तो पहला और एक दूसरा। पहले में आपको 8% का प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी को देना पड़ता है और दूसरे फेज़ में आपको 4% का प्रॉफिट देना पड़ता है। फिर जब ये दोनों फेजेस आप पास कर लेते हैं, एक में 8% और एक में 4% का प्रॉफिट जब आप कंपनी को दे देते हैं, तो फिर वो आपको एक रियल अकाउंट प्रोवाइड कराती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने अकाउंट परचेज किया हुआ था वो है $6000 का और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका डेट है 28 अक्टूबर 2024 को मैंने इसको पास किया था। और ये साइकिल चलता है, एक्चुअली में ये 20 दिन का इनका साइकिल होता है। जब आप प्रॉप फर्म के अकाउंट को या फिर उनके चैलेंजर्स को पास कर लेते हैं और पे आउट लेने के बाद में लेते वक्त या फिर जब आपको रियल अकाउंट दिया जाता है तो उसमें आपको 20 दिन की साइकिल दी जाती है कि आप 20 डेज़ में कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट में शेयरिंग दी जाती है। तो ये मेरा पे आउट का लास्ट डेट है 25 नवंबर, यानी कि अगर मैं 5% का रेवेन्यू जनरेट करता हूँ इस अकाउंट में, तो मैं 25 नवंबर के बाद में पे आउट लेने में एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं फ़िलहाल क्या होता है। तो ये मैंने चैलेंजेस पास कैसे किए, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है और उसी के लिए मैं काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ और मैंने वो चीज़ कर लिया, मेरा ये चीज़ पास हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये मेरा लॉगिन आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है और यहाँ पे देखिए ये टोटल बैलेंस है 5671 रुपये और ये मेरा ड्रॉ डाउन है, यानी कि अभी मैं इसमें लॉस में चल रहा हूँ। $328.38 का मेरा लॉस चल रहा है और आपको पता है कि मुझको 5% का प्रॉफिट इसमें बना के कंपनी को देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाऊँगा। ये 5 डेज़ हो गया है, तो 5 दिनों में मैंने $328 का लॉस किया हुआ है। ये लॉस मैंने थोड़ा सा लालच में किया, एक्चुअली में मुझे लगा कि अब जल्दी से जल्दी प्रॉफिट करके और पे आउट को लेना चाहिए, तो फिर मैंने लॉट साइज़ को बढ़ा दिए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और कहीं ना कहीं ग्रीड हमारे अंदर आ गया था जिसकी वजह से मुझे इतना लॉस फेस करना पड़ा। खैर, इसको तो मैं रिकवर कर ही लूँगा और जैसे ही रिकवर होगा और पे आउट मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है परचेज करना हो अकाउंट तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको जाना है, आपका जो भी गूगल क्रोम हो या फिर आपका जो भी ब्राउज़र हो, और आपको लिखना है सिंपली फंडक नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पूरा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ये आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फंडक नेक्स्ट का ये पूरा उसका लॉगिन आईडी या फिर उसका जो भी एक डैशबोर्ड है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी हुई है। पहले आपका फंडक नेक्स्ट, फिर होम, मॉडल्स,
बी अ पार्टनर, मोर, लॉगिन, फ्री ट्रायल और ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें चैलेंज लेने से पहले इसका डेमो देखना है, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा है स्टार्ट चैलेंज और एक दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है फ्री ट्रायल। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में यानी कि आप यहाँ पे फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। जब आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही अकाउंट रियल में दी जाती है आपको, वैसे ही आपको इसमें भी दिया जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा फ्री ट्रायल का अकाउंट है। इसमें 6K, 15K, 25K, 50K, 100K एंड 200K के आसपास में आपको अकाउंट दिया जाएगा। और यहाँ से सिंपली आप कंटिन्यू करके आप 50K का या फिर जो भी आपके हिसाब से आपको सूट करे उसका अकाउंट आप फ्री में ले सकते हैं और फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजी कि मेरी स्ट्रेटजी कहाँ तक काम करती है इस पर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें रियल में अकाउंट को बाय करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रियल में अकाउंट बाय, तो फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट चैलेंज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने उसके प्लान खुल करके आ जाएंगे। देखिए एक्चुअली में पहले तो इसके 3 ही प्लान थे, बट अभी इसने 4 जोड़ दिया है। एक इसमें जो आप देख रहे हैं स्टार लाइट, ये आपको अलग से एक प्लान वो दे रहे हैं। पहला है स्टेलर, दूसरा है स्टेलर लाइट, एवेल्युएशन एंड एक्सप्रेस। इसके अलग अलग इसके अलग अलग इसका पूरा क्राइटेरिया है, लेकिन जो फेमस है वो स्टेलर है। स्टेलर में आपको 2 स्टेप फेजेस मिलते हैं, जिसमें आपका 6K का और 15K का, 25K का, यानी कि 200K यानी कि 2 लाख तक का आप यहाँ पे अकाउंट परचेज कर सकते हैं। अब परचेज करने के लिए देखिए इसमें क्या है कि फंडिंग में एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझको लगती है कि ये स्टार्टिंग से ही 15% का प्रॉफिट आपको जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब आप अकाउंट को पास कर लेंगे तो आपको पहले फेज़ में 8% का और दूसरे फेज़ में आपको 4% का प्रॉफिट वो दे देते हैं। जैसे कि मेरे केस में भी सेम ही चीज़ हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरा पे आउट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे 15% यानी कि $170 अगर आप 6K का अकाउंट परचेज करते हैं और अगर आप अकाउंट को पास कर लेते हैं चैलेंज को, तो आपको शुरुआत से ही आपको $170 दे जाएगा और आपकी जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। और जो प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे उसको आपको अलग से उसका 80 to 90% आपको स्प्लिट शेयर दिया जाएगा। इसमें टारगेट क्या होगा, देखिए पहले फेज़ में आपको 8% का टारगेट और दूसरे फेज़ में आपको 5% का टारगेट जनरेट करना पड़ेगा। ये सब में बराबर है। आप कोई भी चैलेंज बाय करेंगे तो उसमें ये सब में ये चीज़ बराबर मिलेगी आपको। अब 8% और 5% आप जब कर लेंगे तो आपको एक रियल अकाउंट दी जाएगी। मैक्सिमम डेली लॉसेस 5%, यानी कि अगर आप का 6K का अकाउंट है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली लॉस 300 ही कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 600 कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, और कम से कम 5% यानी कि $300। ये डेली का हो गया और ये ओवरऑल हो गया। इसमें बैलेंस ड्रॉडाउन, अभी देखिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंफ्यूज करती हैं लोगों को कि ये क्या होता है। अब ये चीज़ें ये होती है कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका अकाउंट 6K का है और आपने उसमें प्रॉफिट जनरेट किया, मान लीजिए कि आपने 200 जनरेट कर लिया और फिर आपने $100 का लॉस कर दिया, तो फिर आपको जो $100 का लॉस दिखेगा वो 6200 में दिखेगा, ना कर कि आपका 6000 में से। यानी कि जितना प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे तो उस पूरा प्रॉफिट और आपका कैपिटल मिला करके जो लॉस करेंगे उनमें से माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अगर मान लीजिए कि 6000 का आपका अकाउंट है और आपने इस 6000 में 200 का प्रॉफिट किया तो आपका पूरा कैपिटल हो गया 6200, और फिर आपने नेक्स्ट ट्रेड में लॉस कर दिया $100 का, तो फिर जो आपका लॉस होगा ना वो 6100 हो जाएगा, ना कि 5900 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं
ड्रॉ डाउन बेस्ड, ठीक है, यानी कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन। तो ये चीज़ें हो गई। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन आपको इसमें ट्रेड कम से कम करना है। 5 दिन के बाद ही आपको नया अकाउंट दिया जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 95%। देखिए अभी तक तो मैंने प्रॉफिट इसमें से लिया नहीं है, अभी तक मुझे पे आउट आया नहीं है, तो अभी मैं इसको कुछ कह नहीं सकता कि मतलब कितना परसेंट या प्रॉफिट वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन अगर आएगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। मंथली ये न्यूज़ ट्रेडिंग हाँ आप कर सकते हैं, इसमें अलाउ है। और फर्स्ट रिवार्ड मंथली, यानी कि वही चीज़ है कि जब आप दोनों अकाउंट को पास कर लेंगे और आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा, उसमें आप 5% का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे तो फिर आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें बाय कैसे करना है। मान लीजिए हम 6K का अकाउंट बाय करना चाहते हैं, तो हम इस पर गेट प्लान पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम गेट प्लान पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेलर, एवेल्युएशन, एक्सप्रेस और स्टेलर लाइट। तो इसमें ये 4 टाइप हैं चैलेंज के। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप अपने स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर होगा स्टेलर 2 स्टेप प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद में आप सेलेक्ट प्लान टाइप 1 स्टेप और 2 स्टेप, यानी कि अगर आपको कितने स्टेप में इस चैलेंज को पास करना है, 1 स्टेप में करना है कि 2 स्टेप में करना है। अगर आप 1 स्टेप में करना चाहते हैं तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो फिर 2 स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट साइज़, आपको अकाउंट साइज़ करना होगा चूज़ कि हम कौन सा अकाउंट हमको लेना है, कितने तक का लेना है। तो मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 6K का, तो हमारा 6K हो गया। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको पता है कि फॉरेक्स में या फिर कमोडिटी मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए MT5, MT4 या फिर सी ट्रेडर, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ऑर्डर पंच करते हैं, तो ये हमें चूज करना पड़ेगा। आपके लिए MT4, MT5 बेटर रहेगा। और ये चीज़ें, और यहाँ पे देखिए ये स्वैप और स्वैप फ्री है। इसका मतलब ये है कि कमीशंस नहीं लगते हैं। अगर आप स्वैप फ्री पे करते हैं तो आपके जो इंटरेस्ट लगते हैं स्वैप स्प्रेड का, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको 10% का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हैं। लाइफ टाइम पे आउट 95%, इसको आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट कंटिन्यू पे, और फिर आपको यूँ अगले पेज पर ये ले जा करके छोड़ देगा, जहाँ से यहाँ पे देखिए। अब मान लीजिए कि मैंने ये सारा का सारा अपना फिलअप कर दिया। अब हमें पेमेंट करने के लिए ये एक अलग से गेटवे हमको देगा। यहाँ हमने प्लान 6K का चूज़ किया है, हमारा प्लेटफॉर्म MT5 है, सर्वर हमारा फंड नेस्ट है, अकाउंट स्वैप है। ये चीज़ें, अगर आपका कूपन कोड अगर आप किसी के थ्रू करते हैं और अगर उसमें आप कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट मिल सकता है। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, क्रिप्टो से, लोकल पेमेंट से या फिर गूगल पे से। तो मान लीजिए कि हमने जो है ये कार्ड का ऑप्शन चूज किया, या फिर हम गूगल क्रिप्टो का करते हैं, लोकल पेमेंट सिस्टम का करते हैं, तो जिस तरह से भी आप चाहेंगे, या फिर आप यहाँ गूगल पे से करेंगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं गूगल पे। यहाँ पर गूगल पे में आप जाएंगे, अपना नाम वगैरह लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कार्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको कार्ड का ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से आप अपना प्लान बाय कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, नहीं तो फिर मैं आपको करके दिखाता कि हम चैलेंज को बाय कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से प्रोसेस है आपको चैलेंज बाय करने का। बाकी जैसे भी हमारा पे आउट आएगा तो मैं आपके साथ में उसको शेयर ज़रूर करूँगा। बंदे रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।